नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर हल करवाएंगे कक्षा 10। इसके पहले हम और वीडियो बनाए हैं, तो सेट 2 का वर्ष 2022 का हम सवाल नंबर 6 का गा तक बता चुके हैं और इस वीडियो में हम 6 के घा से बताना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है और ज़्यादातर उन सेट से ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में जो कि बात के हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं। हालांकि हम पूरा का पूरा अनसॉल्व पेपर भी हल करवाएंगे। तो ये जो सेट है दूसरा, सेट 2 है AW। ठीक है, तो इसको हम हल करवा रहे हैं। तो इसको हल करवाने के लिए चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 6 का गा से। और गा जो सवाल है उसमें हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए और वर्ग अंतराल दें और ये बारंबारता। तो इसको हल करने के लिए किस तरीके से करते हैं, चलिए हमारे साथ। तो हम जब हल करेंगे कुछ इस तरीके से हम प्रश्न डाल लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का घा। और जब भी हमें बारंबारता ज्ञात करना हो और आंकड़े जो हैं इस तरीके से यानी वर्गीकृत हो, तो हम सबसे पहले इनको वर्ग अंतराल ऐसे, फिर बारंबारता, जो भी बारंबारता इसमें बारंबारता ही लिखे हैं, और अगला कॉलम एक संचयी बारंबारता का भी बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया। तो वर्ग अंतराल में पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उनकी बारंबारताएं यहाँ पर लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहला जो बारंबारता है तो वो तो एज इट इज रखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जोड़ें, 2 4 6, फिर 6 7 13, फिर 13 और 3 ये 16, 16 और 2 ये हो जाएंगे 18, 18 हो गए। ठीक है, अब यानी यही हमारा क्या आ गया, n। ठीक, n आ गया। तो अब हम इसके बाद निकालेंगे n/2। तो n/2 कैसे निकलेगा ये देखिए। तो n/2 बराबर n कितना है, 18 आया। यानी n होता है इन सब बारंबारताओं का योग। तो आ गया ये 18, 18/2। तो 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 9। तो ये 9 आ गया, यानी n/2 बराबर कितना आ गया, 9। अब n/2 बराबर 9 आ गया। तो अब 9 देखेंगे संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। तो संचयी बारंबारता किस में 9 आएगा, देखो इसमें तो मैक्सिमम 6 तक आ सकते हैं और 2 तक यहाँ है ना, और 6 तक यहाँ। तो 6 के ऊपर के और 13 तक के कहाँ इसमें आएंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, घेर लेंगे, ऐसे घेर लेंगे। घेरने से क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ठीक, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30, 20 से 30। ये 20 से 30 हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। अब यही जो माध्यिका वर्ग के सामने वाली जो है बारंबारता में, वो हो जाएगी हमारी f, यानी एक्चुअल में बारंबारता। ठीक, और इसके ठीक ऊपर वाले में संचयी बारंबारता वाले में इसको हम मान लेते हैं CF या कुछ लोग C भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसको हम लिखते हैं अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको CF हमने लिख लिया। ठीक, अब कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं। ठीक है, वो क्या होंगी, अभी हम सूत्र बताएंगे, सूत्र को आप अच्छे तरीके से याद रखिए। तो एक एक चीज़ हम लिखेंगे, जैसे f बराबर 7, f बराबर 7। तो यहाँ पर f बराबर आ गया 7, है ना। अब f 7 लिखा और CF बराबर 6। अच्छा, और L बराबर भी होता है सूत्र में। तो L बराबर क्या होता है, L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये 20 हो जाएगा। और H बराबर होता है इन वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। कितने का अंतर है, 10-10 का है। तो ये H बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए सूत्र, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L + n/2
माइनस सी एफ अपान स्मॉल एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है माध्य का बराबर। इसी में अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो एल का मान निकल कर आया ये 20, ठीक, प्लस फिर क्या n/2 का ये सीधे सीधे मान निकला है 9, तो हम लिखेंगे 9 माइनस सी एफ का मान ये निकल कर आया है 6 अपान स्मॉल एफ का मान है 7, तो यहीं देख लो 7 इंटू एच का मान सबके बीच का डिफरेंस में हम देखते हैं तो वो है 10। तो अब क्या करूँ, ये आ जाएगा 20 प्लस 9 में 6 गए, बचेगा 3 और बटे 7 इंटू ये 10। अब गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 त्याई 30 बटे 7। अब क्या करो, इसको कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 20 प्लस डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 चौक 28, 4 बार गया। अब बचे इधर 2 है ना, तो 7 दूना 14 और 7 अट्ठे 56 और 7 पन्ना 35। तो अब अगर ये 3 अंकों में हम ना रख के डाटा ऐसे चलता रहेगा तो इसको राउंड अप कर दें, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 4 देखो अगर पहले अंक के बाद जितने भी अंक हैं 5 से यदि बड़े हैं तो उनको हम राउंड अप करके पहले इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ठीक। तो ये टोटल जो है ना ये आ जाएगा 20 4 24.3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर सवाल देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का। तो इस तरीके से हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 का, ठीक है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब देखो ये जो 7वां प्रश्न है 7 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सवाल जो है कह रहा है एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछा है तो हम निकालते हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है, चित्र बनाएंगे, चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हम चित्र बना रहे हैं। तो चित्र में क्या है, पहले क्या कह रहे हैं, एक नाव पुल की ओर आ रही, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। यानी यहाँ से देखा गया, मान लेते हैं कि 30 अंश कोण देखा गया, ठीक ना। पुल यही पुल है यहाँ पर, तो इसका कोण जो है उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। फिर आगे कह रहा है नाव के उसी चाल से चलने के बाद 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी नाव जो है ना यहाँ से मान लो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो हो गया 60 अंश। तब कह रहा है पुल को नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो कोण तो बन गया, नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी दे दे। अब ये दूरी हमें पता नहीं तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको वाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। हमने एक्स और वाई मान लिया। अब कुछ खास नहीं करना, बचा है हल करने को। अब हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक ए बी डी। अच्छा ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई तो मानना ही पड़ेगा, ऊंचाई मान लेते हैं कुछ ना कुछ, पुल की कितना ऊंचा है, ठीक है ना, मान लिया। अब 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक ए बी डी और एक ए बी सी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम हल करेंगे। तो हल करने में क्या कहते हैं, दोनों में लंब और आधार के मान पता है, तो ये अनुपात किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा का ये सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। अनुपात किस में, लंब और आधार का अनुपात किस में, tan में होता है, तो tan थीटा का ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। अच्छा तो tan थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो 60 बराबर h, लंब क्या है h है, h बटे आधार क्या है इसका x है, तो x हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h बटे x। तो x का इधर गुणा करा दो, √3 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा x बराबर h बटे √3। इसी को कह देते हैं समीकरण 1, ठीक। अब क्या करो, अब एक बार ले लो पूरा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। तो यही लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में,
ABC में। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी लंबा आधार के मान पता है तो tan ही लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो tan, अब देखो इस त्रिभुज में ABC में थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो हम तो tan 30 रखेंगे बराबर लंब तो h ही है और आधार क्या x और ये y दोनों मिल करके हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो हम x प्लस y कहेंगे। अब tan थीटा, तो ये अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/x प्लस का y। तो गुणा करा दो इसका इधर इसका इधर, तो ये x प्लस y बराबर आ जाएगा √3h। ये हो गया। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें तो वो क्या होगी y। तो y का मान निकालने के लिए x का जो मान है उठाकर किस में रख दो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, चलो रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान क्या है h/√3, तो h/√3 प्लस का ये है y बराबर √3h। ये हो गया। अब हम क्या करें, y का मान निकाल रहे। y का मान क्यों निकाल रहे, क्योंकि कह रहा है भाई नाव जो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है दूरी, ये तो चली और कितने मिनट में 4 मिनट में चली तय की है इसने। तो दूरी पता चल जाए, चाल हम निकाल सकते हैं और चाल लगा करके समय निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम ये कर रहे हैं इसलिए, तो इसको इधर भेज दो। तो ये y बराबर आ जाएगा √3h माइनस का h/√3। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे h को, तो गुणा करा ले। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो ये आ जाएगा y बराबर √3 का √3 में गुणा, तो 3 और h है तो h माइनस का ये h और अपान √3 ये रहेगा। अब 3h में h लेस कर दो तो ये आ जाएगा y बराबर 2h/√3। तो ये आ गया y का मान। यानी ये जो नाव यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय की, यानी या हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई वो आ गई 2h/√3। ये इतनी दूरी आ गई, इसी को हम कह सकते हैं ये दूरी मान समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अब इतनी दूरी तय करने में कितना समय लिया, कहा है 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का अनुकोण 60 अंश हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा 4 मिनट। तो जब समय हमें पता है, दूरी भी आ गई, तो चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र लगा देंगे चाल बराबर, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय। तो अब रख दो मान, तो चाल बराबर इधर से कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा चाल बराबर दूरी ये आई है हमारी 2h/√3 2h/√3 और समय कितना है, समय लग रहे हैं 4 मिनट, तो ये बटे 4। ठीक, इसके बटे एक ये बटे में है तो एक इसके भी हम लिख सकते हैं। अब जब भी 4 संख्याएं बटे हो तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का किया जाता है। तो ये आ जाएगा 2h/4√3। तो 2 से 4 को काट दो तो ये आ जाएगा h/2√3। ठीक है, और ये आ गई चाल। अब चाल हमें पता चल गई, इतनी आ गई। तो अब ये चाल आ गई, अब इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमसे पूछा क्या है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यही तो पूछा है ना। तो अब कितनी भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, और तो नहीं, ये देखिए चित्र में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, तो इतनी दूरी तय करने में और कितना समय, तो दूरी हमें पता है। तो अब हम ये लिख लेते हैं पुल तक
नाव को पुल तक पहुंचने में, या यहाँ से ऐसा लिखें, नाव से पुल तक की दूरी बराबर कितनी दे रखे हैं, ये x ही तो है यहाँ से यहाँ तक की, तो अब x बराबर भी लगा दूंगा ये सूत्र भाई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है, समय दूरी हमें पहले से ही पता है, तो लगा देते हैं समय बराबर, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल तो यही रहेगी, यही क्यों रहेगी, क्योंकि कहा है देखो देखा गया, फिर नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो चाल नहीं बदली है, तो चाल यही रहेगी, ये जो है, ठीक है ना, चाल यही रहेगी, ये जो निकल कर आई थी h/2√3, ठीक। तो अब हम लगा देते हैं, तो दूरी कितनी है, दूरी तो ये x हो गई, तो x का मान हम देख लेते हैं, या पहले लिख लो x बटे, ठीक है, दूरी क्या आई h/2, ये चाल जो आई x/2√3 आई 2√3। अच्छा, तो x का मान रख दो, x का मान देखिए ये है h/√3, तो ये है h/√3, और ये है h/2√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, h से h, तो ये √2 का 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और ये सब मिनट में था, तो ये मिनट, तो यहीं से हम कह सकते हैं पुल तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 मिनट का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 के का अथवा भाग। अथवा भाग जो कि बहुत ही सरल सवाल है और है तो इम्पॉर्टेंट। कह रहा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो चलो इसका सबसे पहला काम है चित्र बनाना। चित्र कैसे बनेगा, क्या कहा है, एक मीनार के आधार से, तो एक ये मान लेते हैं ये एक है मीनार, इसका आधार ये हो गया, एक मीनार के आधार से कह रहा 100 मीटर, 100 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गई 100 मीटर, ठीक। और 25 मीटर दूरी पर, यानी ये दूरी जब हमने 100 मान रखी है तो 100, और कह रहा 25 मीटर दूरी पर दूर उसी समतल पर स्थित, यानी दोनों का जो समतल है वो सेम ही है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये हो गई 25 मीटर, ठीक। दो बिंदुओं ए और बी, तो ये बिंदु ए हो गया, ये वाला हो गया बी। ये पता नहीं है तो इसको सी कर देते हैं, इसको डी कह देते हैं, ठीक। हमने मान लिया जो एक ही सीधी रेखा में है उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब होता है, देखो ये हमने बहुत खराब किया, यहाँ कोण को हमने मान लेते हैं जैसे ये थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये वाला कौन सा हो, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। अब चित्र बन गया। अब ये दूरी 25, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी 100, मीनार की ऊंचाई पूछा है तो इसको मान लो h, ठीक। तो अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक तो DBC और एक ADC दोनों। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज लिए ले रहे हैं DBC। देखो लंब और आधार के मान पता है, तो यही अनुपात किस में होता है, tan में, तो tan थीटा लगाएंगे। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan, इसमें थीटा कितना है, थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर लंब है h, आधार है 25, तो 25, इसी को कह दो समीकरण 1 हो गया। अब ले लो त्रिभुज पूरा ADC, त्रिभुज ADC में, तो इसमें क्या कहेंगे
tan थीटा बराबर, इसमें भी देखो लंब और आधार का मान पता है, तो ये अनुपात किस में होता है, tan में, तो tan थीटा ये तो लगा रहे हैं, तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब देखो h है, तो h आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक का AC हो जाएगा यानी 100, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर h अपान ये 100। तो अब देखो इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का करा दो गुणा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 2 गुणा करा दो, तो पहला है tan थीटा इंटू ये है cot थीटा बराबर पहला h अपान 25 इंटू ये है h अपान 100। अब देखो tan थीटा इंटू काट को बदलो 1 अपान tan थीटा होता है, तो बराबर ऊपर ऊपर यानी h² अपान 25 के बाद 00, तो tan से tan कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा कितना 1, ठीक, तो 25 का इधर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 2500 बराबर h², तो इसका वर्गमूल ले लें तो ये h बराबर कितना आ जाएगा, ये होता है 25 कितने का वर्ग 5 का और 00 यानी 10 का, तो ये आ गया 50। तो यहीं से कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, यही इसका हो गया आंसर, ठीक। तो अब हम अगला सवाल भी देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का खा। 7 का खा में क्या कहता है, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसको तैरने की है ना, तो यहाँ उसके होना चाहिए तैर सकती है। फिर कह रहा है स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल है। तो हमसे कहा है कि स्थिर जल में तैरने की और धारा की चाल दोनों पूछिए, तो हम यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले यही मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया। अब आगे सवाल को फिर पढ़िए, क्या कह रहा है, ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब हम क्या करें, यहाँ से धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय या तैरने की चाल सीधे निकाल लें, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल तैरने की सापेक्ष चाल। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द जो आया सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का अर्थ होता है जब धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो इसलिए लिखा गया सापेक्ष, ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल, अब चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब देखो सापेक्ष चाल क्या होगी, तो रख दो, देखो धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल यानी x और y दोनों जुड़ जाएंगे, यानी ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, तो x प्लस y बराबर दूरी कितनी है, दूरी देखो दे रखे हैं 20 किलोमीटर, 20 समय कितना है 2, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 10, और यही बन गया समीकरण 1। अब देखो धारा के प्रतिकूल की बात करिए तो ये भी निकाल लो, धारा के प्रतिकूल
तैरने की चाल बराबर तैरने की सापेक्ष चाल ही रहेगी, ठीक है ना, सापेक्ष चाल। अब देखो धारा की चाल जो है ना वो ऋतु के तैरने की चाल में से घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी सूत्र वही लगाओ, क्योंकि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। तो प्रतिकूल चाल यानी x माइनस वाई, यानी ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, तो x माइनस वाई। अब कितना तैर रही है, केवल का धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो ये हो जाएगा 4 बटे समय कितना है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण हो गया दूसरा। अब क्या करो, 1 और 2 को जोड़ दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 कर दो भाई, तो पहला है x प्लस वाई बराबर कितना है 10, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक। तो देखो जोड़ रहे हैं ना, तो ये कट जाएंगे, तो 1 1, ये 2x बराबर 10 2 12, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 2, 2 एकम 2 2 छंग 12, यानी x बराबर आ गया 6। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 चाहे तो जिसमें चाहो रख दो, तो हम 1 में रखे देते हैं, तो x का मान, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, चलो रख दो। समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। तो x का मान कितना है 6, तो 6 प्लस y बराबर 10, तो 6 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, तो यहाँ से y बराबर आ गया 4, ठीक, y बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से हम अब कह सकते हैं अतः ऋतु के तैरने की, यानी ये शांत जल में है, ठीक है ना, तैरने की चाल बराबर कितनी x थी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल की चाल बराबर कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल के हो गए आंसर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 के खा का अथवा भाग। अथवा भाग में हमें 2 समीकरण दिए हैं और कहा क्या निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, तो ये सवाल दिए हैं। तो पहला सवाल है वो कह रहा है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। तो अभी इसको समीकरण नहीं दे रहे, अब क्या कहते हैं इनको अलग अलग बटे कर लो, तो ये आ जाएगा 7x बटे xy और माइनस का इधर से 2y बटे ये xy बराबर 5। तो यहाँ से देखो x से x कटा, इधर y से y कटा, तो ये आ गया 7 बट्टे y माइनस का 2 बटे x बराबर 5, समीकरण 1 का। और अब लिखो दूसरा क्या कह रहा है 8x प्लस के 7y बटे क्या है xy, है ना, बटे xy है और बराबर है 15, लिख लिया। अब इसको भी अलग अलग बटे कर लो, तो ये आ जाएगा 8x बटे xy प्लस का ये 7y बटे xy बराबर 15। अब x से x कटा, y से y कटा, तो ये आ गया x यानी 8 बटे y प्लस का 7 बटे x बराबर 15। एक काम और करो, अभी ना दो, इसको इम्प्लाई करके
तो देखो इनको हमने x वाले पद को आगे करके तब समीकरण 1 और 2 इस तरीके से मान लिया। अब आगे क्या करते हैं, अब इनमें अब मान लो फिर एक बार, अब लिखेंगे माना, ये देखो इस 2/x है तो इसके 1/x बराबर a कामा 1 चलो y बराबर मान लो b। अच्छा यही क्यों माना, क्योंकि इनके दोनों के गुणा में 1/x और y हो जाएगा, तो ऐसे मान लिया। तब क्या होगा, तब ये देखो हमने यहाँ रखा, जब इसमें रखा 1/x के स्थान पर क्या a, तो ये 2a हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 7b बराबर 5, समीकरण 3 रहेगा। और इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7a प्लस का 8b बराबर 15, समीकरण इसको 4। अब क्या करो, 3 और 4 को कर लो हल, तो हल या इनडायरेक्टली करे लेते हैं। अब हम समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे, ठीक। तो हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर चलो हल करते हैं। तो देखो हम a के गुणांक बराबर करा रहे हैं, तो 7 दूना 14 माइनस के 14 है प्लस 7 का इसमें 7 सत्ते 49b बराबर 7 का 5 में, तो 7 पना 35, यानी 7 का गुणा पूरे पहले समीकरण में हुआ है, ठीक। अब 2 का गुणा इसमें पूरे में करा दो, तो 2 सत्ते 14 है, 2 अट्ठे 16 बे बराबर 15 दूना 30। अब ये जोड़ने पर कट जाएगा, यही लिख लो जोड़ने पर 14 कट गए, तो ये 49 और 16 ये कितने हो गए 55 नहीं 65 बी बराबर ये भी 65, तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा 65/65 कट गए, तो ये बी बराबर आ गया 1, बी बराबर 1 आ गया। अब ये जो बी का मान है इसको समीकरण 3 या 4 जिसमें चाहो रख दो, तो हम लिखते हैं बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो। समीकरण 3 हमारा ये है माइनस का 2a प्लस 7b बराबर 5 है ना, तो ये माइनस का 2a प्लस 7 इंटू बी का मान 1 आया बराबर 5 है। तो अब क्या करो, देखो माइनस 2a प्लस 7 एकम 7 बराबर इधर से 5, तो 7 को इधर ले आओ, तो ये बचेगा माइनस 2a बराबर 5 माइनस के 7, तो ये माइनस 2a बराबर आ जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा, यानी a का मान 1 आ जाएगा। अब a व b के मान हमने का यहाँ पर मान रखे थे, तो फिर से रख दो, तो इतना बचा है, कौन दूसरे पन्ने में अब ले जाए, है ना। तो हम लिख देते हैं a व b के मान रखने पर चलो रख दो। तो a देखो 1/x बराबर क्या है a, तो यहाँ से 1/x बराबर आ जाएगा a का मान कितना 1 निकल कर आया 1, तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया। अब b का भी मान देख लो, तो 1/y बराबर क्या माना b, तो 1/y बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर भी 1 आ गया। और यही x y के जो मान थे दोनों आ गए, और हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 कामा y बराबर 1, और यही सवाल का जो है आंसर हो गया, ठीक। तो बाकी का अब अगला जो अनसॉल्व पेपर होगा वो अगले वीडियो में हल करवाएंगे, और इसमें आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।